वीआईपीज़ के सभी दसम वर्ग के दसम जमात के छात्र छात्राओं का इस ऑनलाइन क्लासेस में अभिनंदन है, स्वागत है। सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सबको सुप्रभात। सुप्रभात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि ये 4 बजने जा रहा है, सुप्रभात का समय नहीं है, लेकिन आपसे मेरा मिलन हो रहा है। जब हम लोग मिलते हैं 24 घंटा में पहली बार, तो उसको हम लोग सुप्रभात कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। और 4 बजे भोर में, 4 बजे शाम में या 4 बजे भोर में, 10 बजे दिन में भी अगर हम आपसे निकलते हैं तो गुड नाइट भी कहकर जाते हैं, तो कोई इसमें हानि नहीं है, इसलिए कि अब कल मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पढ़ाने के सब कुछ के अलग अलग एक ढंग होता है, एक अंदाज होता है, एक अपनी बयां होती है। आपको मैं यहाँ बताऊं, ये हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है ना। यह गाना आप सुने होंगे। और इसी तरह से एक और गाने की पंक्ति याद आ रही है, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। ये हम उस देश के वासी हैं में ये राज कपूर गाते हैं, और हिंदुस्तान की कसम में ये राजकुमार गाते हैं। और एक और है अंदाज मेरा, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। अर्थात ये तीनों पंक्तियों, आधी अधूरी पंक्तियों को मैं आप लोगों को सुनाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक जज्बात निकलता है कि हम देश के लिए क्या करते हैं, देशभक्ति है या नहीं। जैसा कि आप वो नेताजी का चश्मा भी आपको मैं पढ़कर बताया था, सुनाया था। नेताजी का चश्मा में देशभक्ति की गूंज आती है। उसी तरह से यह एक लखनवी अंदाज में, ये लखनवी अंदाज है। खाते तो यहीं के हैं, रहते तो यहीं हैं, खाते यहीं के हैं, हवा पानी यहीं का लेते हैं, लेकिन गाते हैं हम पाकिस्तान का। तो खैर, यहाँ हम लखनवी अंदाज में पाकिस्तान को नहीं ले कर चलना चाहेंगे, क्योंकि दिखावापन लखनवी लोगों में कुछ ज़्यादा होता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान। इसी तरह से लखनवी अंदाज में आप देखेंगे कि कैसे लेखक महोदय यशपाल शर्मा जी बोलते हैं। तो सबसे पहले पाठ की रूपरेखा आप समझ लें। लेखक यशपाल से मार्क्सवादी विचार, लेखक यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा से लबरेज थे, माने भरे हुए थे। इसीलिए उन्होंने आर्थिक दुर्दशा पर अनेक कहानियां लिखी, और उसी के अंदाज में व्यंग्यात्मक शैली में लखनवी अंदाज भी है। उनकी साहित्य में आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विडंबनाओं का मार्मिक चित्रण मिलता है। यथार्थवादी होने के कारण उन्होंने सामाजिक कुरीतियों की जमकर आलोचना की। उनकी लखनवी अंदाज अर्थात झूठी शान शौकत पर जमकर तमाचा मारती है। लेखक ने यथार्थ को खूब अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। वे कल्पना, आदर्श और भावना के स्थान पर यथार्थ यानी जीते जागते स्वरूप के महत्व को दिखाया है। उनकी भाषा वातावरण के अनुसार प्रभाव पैदा करती है। ये तो आपका पाठ की रूपरेखा हुई, और पाठ का सारांश, सार क्या है, यह देखना चाहेंगे हम लोग। देखते हैं। लखनवी अंदाज व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी शान शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करती है। लेखक को पास के स्टेशन तक ही रेल यात्रा करनी थी, जबकि उस समय सेकंड क्लास में यात्रा करने पर पैसे अधिक लगते थे।
फिर उन्होंने यह सोचकर कि नई कहानी रचने के बारे में सोचकर तथा खिड़की से बाहर के दृश्यों को देखने का अवसर मिलेगा, इसलिए वे सेकंड क्लास का यात्रा पत्र लेकर, यात्रा पत्र जरा समझ लीजिए अर्थात टिकट, यात्रा पत्र लेकर सेकंड क्लास के डिब्बा में चढ़ गए। डिब्बे में उनके अतिरिक्त एक सज्जन और थे। वे सफेद पोश लखनवी नवाब थे। वे आराम से अपनी सीट पर पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताजा चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक के आने से उस नवाब को थोड़ा विघ्न अनुभव हुआ। उन्होंने लेखक को देखकर बात करने का उत्साह नहीं दिखाया, अतः लेखक ने भी उनसे आंखें अपनी ओर मोड़ ली। लेखक ने अकेले बैठे हुए यह कल्पना किया कि आखिरकार नवाब साहब ने सेकंड क्लास में सफर करना गवारा कैसे किया। उन्होंने सोचा संभवतः नवाब ने अकेले सफर तय करने के लिए 2 खीरे खरीदे होंगे। अचानक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और पूछा, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक ने शुक्रिया कहते हुए खीरे लेने के शौक को नजरअंदाज कर दिया। अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़ कर बिछा लिया और उन पर खीरे सजा दिए। उन्होंने अपनी सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खिड़की से बाहर कर धोया और तौलिए से पोंछा। चाकू निकालकर खीरों के सिर काटा तथा उसका झाग निकाला। फिर सावधानी से छिलकर उसकी फांकों को बड़े करीने से तौलिए पर सजाते गए। नवाब साहब ने खीरों पर जीरा और लाल मिर्चें बुरक दी। नवाब को देखने से ऐसा लग रहा था कि इस दौरान नवाब साहब मन ही मन खीरे का स्वाद ले चुके थे। उन्होंने लेखक को फिर से शामिल होने का निमंत्रण दिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। आप बालम खीरा के बारे में समझते हैं, नहीं समझते हैं तो आप समझ लीजिए। बालम खीरा वैसा खीरा होता है जो सफ़ेद सफ़ेद होता है, देखने में प्योर सफ़ेद होगा लेकिन अंदर से एकदम मुलायम होता है और वह खीरा बहुत अच्छा स्वादिष्ट देता है, स्वाद से भरपूर होता है। इसको ही बालम खीरा कहा जाता है। परंतु लेखक महोदय भी जब एक बार इनकार कर चुके थे सो अपने मन की बात पर अड़े रहे। अब नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आंखों से खीरे की फांकों को देखा। एक लंबी सांस ली, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा। स्वाद के महक के आनंद से उनकी पलकें मुंद गई। उन्होंने मुंह में भर आए पानी को गले में उतार लिया। उसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की के बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक खीरे को सूंघकर उसका स्वाद लेते हुए बाहर छोड़ते गए, अर्थात खिड़की से बाहर वह फेंकते गए। सारे खीरे बाहर फेंककर उन्होंने तौलिए से हाथ और होंठ पोंछे। फिर गर्वपूर्वक लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। जरा ध्यान देंगे, मैं शुरुआत में ही आप लोगों को मैंने कहा है लखनवी अंदाज क्या होता है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। खीरे जिस जमाने में ये लिखी गई कहानी है उस समय 10 पैसे 25 पैसे तक खीरे मिलते होंगे, लेकिन उस समय एक अंगूठी और गले का चैन उतारकर तो वह नवाब साहब नहीं फेंक रहे थे। आगे बढ़ते हैं। नवाब साहब मानो खीरे की तैयारी और प्रयोग से थक कर लेट गए। लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा।
लेखक सोचने लगा कि क्या स्वाद और सुगंध से इस तरह संतुष्ट हुआ जा सकता है। इतने में नवाब साहब ने जोर से डकार लिया, जो डकार लिया जाता है, डकार लिया। वे लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यह सुनते ही लेखक को लगा ये नवाब साहब ही हैं नई कहानी के लेखक। अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्र के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। इस प्रकार पाठ का सार आपका समाप्त होता है। अब आप इसका वीडियो बना लें।